Good morning, student. Next organelle is mitochondria. Some organelle are have read in before class. Mitochondria are known as a powerhouse of the cell. ये powerhouse के रूप में जाना जाता है. It have two membrane. Outer membrane is porous और inner membrane is deeply folded. These folds increase the area of mitochondria, which जनरेट द एटीपी फॉर केमिकल रिएक्शन. ये जो फोल्डेड होते हैं, ये फोल्ड क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जो एटीपी का जनरेशन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये एटीपी जो होती है एनर्जी फॉर्म होती है, जिसके थ्रू जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंप्लीट की जाती है लाइफ की. इसी वजह से एटीपी नॉन एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं. ठीक है, और इसके थ्रू जो भी न्यू केमिकल कंपाउंड है या मैकेनिकल वर्क जो है वो इसी एनर्जी के थ्रू कंप्लीट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल कहा गया है क्योंकि इसका अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है. जबकि सेल में राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये अपने लिए प्रोटीन स्वयं बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनेल प्लास्टिड. प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ठीक है, दीज आर टू टाइप्स क्रोमोप्लास्ट. दे आर कलर प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, विच आर वाइट और कलरलेस प्लास्टिड. क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट जो है नॉन एज ए क्लोरोफिल. इट इज़ फाउंड इन प्लांट. इट इज़ यूज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट. प्लांट जब अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तब इस क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का यूज़ करते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट जो है वेरियस पिगमेंट के रूप में, येलो, ऑरेंज पिगमेंट के रूप में भी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वाइट कलर का या फिर कलरलेस होता है, जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के रूप में स्टोर होता है. ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर नंबर ऑफ मेम्ब्रेन जो लेयर है प्रेजेंट होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं. ये लुक लाइक है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही बनी होती है और यह भी एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल के रूप में, क्योंकि इसका भी अपना ओवन डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है. नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स. वैक्यूल आर स्टोर एज ए स्टेक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. वैक्यूल जो होता है एक बेग के रूप में होता है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जो कंटेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये वैक्यूल्स एनिमल के अंदर स्मॉल साइज में होता है, जबकि प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल के रूप में पाई जाती है. और प्लांट के अंदर लमसम 50 से 90% तक का वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई रखती है. प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल शेप और प्रोवाइड टर्गिटी एंड रिगिडिटी ऑफ द सेल. ये सेल को टर्गिटी और रिगिडिटी शेप देने का काम भी करती है. ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं. कौन कौन से, जैसे एमिनो एसिड, शुगर, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिक, सम प्रोटीन. ये सारे जो कंटेंट होते हैं वो इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं. इन सिंगल सेल लाइक अमीबा यानी यूनिसेलुलर के अंदर ये फूड वैक्यूल जो होते हैं वो फूड आइटम को कंटेन करने का काम करते हैं, जो अमीबा जैसे उसे कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल ऑल्सो प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल. ये फूड वैक्यूल के रूप में तो होते हैं, साथ ही इसे एक्सपेल करने के लिए, एक्सक्रेट करने में भी ये हेल्प करते हैं. ठीक है, ईच सेल एक्वायर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल इन स्पेसिफिक वे. ये सारे मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनेल्स है वो इस तरह से सेल में प्रेजेंट होते हैं और वो कई अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन जैसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. इसी वजह से द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन, न्यू सेल फॉर्मेड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो और रिप्लेस ऑल डेड इंजर्ड सेल. नई सेल कब बनती है, जब पुरानी सेल को या डेड सेल, इंजर्ड सेल को हटा दिया जाता है, तब नई सेल बनती है. ये प्रोसेस जो होती है बाय द रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है. तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इट कॉल्ड
सेल डिवीज़न। ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल का निर्माण हो उसे सेल डिवीज़न कहते हैं। ये सेल डिवीज़न जो होती है 2 टाइप्स की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न by which most of the cell divide for growth is called mitosis। माइटोसिस जो डिवीज़न है इसके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। इसमें मदर सेल्स जो होती है डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर चेंज हो जाती है। ये डॉटर सेल जो होती है वो सेम नंबर क्रोमोसोम, जो मदर सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वही सेम क्रोमोसोम जो होते हैं डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या काम करती है, जो सेल नई की नई बनती जाती है वो रिपेयर करती है टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यू एनिमल प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट, गैमेट रूप में फॉर्म बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होके उनसे अपना ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। इसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न, 2 बार डिवीज़न होता है और सेल डिवीज़न से जो मियोसिस है उसमें प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स बनती है। इसमें क्या बनती है, जो पहले 2 थी उनसे 4 नई सेल बनती है। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम मदर सेल के बराबर होते हैं, जबकि मियोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जस्ट हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चैप्टर फिनिश्ड।